हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th के फिजिक्स पोर्शन में जो हमारा लेसन है लाइट। इसमें हम देखेंगे रिफ्लेक्शन में ही एक हमारा जो सेकंड पार्ट है स्फेरिकल मिरर, यानी कि रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर। आज हम इसको देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर देख चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वो वहाँ पर आप जा करके प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट देख लीजिए, जिससे आपको एक तरीके से हेल्प मिलेगी कैसे हमारा रिफ्लेक्शन होता है। तो आइए सीखते हैं यहाँ पे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है और कैसे इसमें रिफ्लेक्शन होता है। तो देखिए, जैसे कि आपने प्लेन मिरर देखा कि प्लेन मिरर हमारा एक तरीके से वन साइडेड पॉलिश्ड होता है और एकदम स्ट्रेट होता है, लेकिन स्फेरिकल मिरर में हमारा क्या होगा, वो स्ट्रेट ना होकर के कर्व होगा। मान लेते हैं हमने किसी ग्लास पीस को, सपोज करिए हमने इसको एक ऐसे कर्व बनाया है इस तरीके से। अगर हमने इसको कर्व बनाया है तो ये हमारा स्फेरिकल हो गया, लेकिन इसको हमने स्फेरिकल शेप दिया हुआ है, या हम कह सकते हैं कि इसको हम इस तरीके से भी शेप दे सकते हैं। तो ये हमारे दोनों क्या है, स्फेरिकल एक तरीके से शेप हो गए, और इनके वन साइडेड में हमेशा हम पीछे की तरफ पॉलिश करते हैं, क्योंकि लाइट को हमेशा हम ये मान के चलते हैं कि हम इसको लेफ़्ट साइड से क्या करेंगे, इंसिडेंट कराएंगे। तो एक तरीके से ये हमारा एक हो गया मिरर, स्फेरिकल मिरर, और सेकेंड वाला ये हमारा स्फेरिकल मिरर हो गया। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हम दो चीज़ों को स्फेरिकल मिरर करेंगे, यानी कि आपने समझ लिया कि स्फेरिकल मिरर कैसे बनाते हैं। किसी भी ग्लास पीस को हम स्फेरिकल शेप में कट करेंगे तो वो हमारा क्या होता है, स्फेरिकल मिरर होता है, और इसके वन साइड में हम क्या करेंगे, हम पॉलिश कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं जब ये दो टाइप के हमने स्फेरिकल मिरर बना दिए, तो इनके नाम पे आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट वाला है, इसको बोलते हैं हम कॉनकेव मिरर। दिस इज कॉनकेव मिरर एंड दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। कि अब हम इनको देखेंगे, कॉनकेव मिरर है और ये क्या है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब इन्हीं दोनों को हम वन बाय वन करके हम अच्छे से स्टडी करेंगे कि कॉनकेव मिरर हमारा क्या होता है, कैसे बिहेव करता है, कैसे रिफ्लेक्शन होता है, और एक कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा। इसके पहले हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं, यानी कि हम यहाँ देख लेते हैं सम बेसिक टर्म्स इन स्फेरिकल मिरर। यानी कि हम स्फेरिकल मिरर जब पढ़ेंगे, इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, उससे कंसर्निंग कुछ बेसिक टर्म देख लेते हैं, ताकि हमारे लिए प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए इनमें से आप कोई भी, क्योंकि दोनों स्फेरिकल है, एक कोई चूज़ कर लेते हैं। मान लेते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट वाले को चूज़ कर लेते हैं कि हमारा जो स्फेरिकल एक तरीके से मिरर है, कौन सा है, ये कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब देखिए इसमें से हमको क्या क्या चीज़ ध्यान देनी। सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि एक हम फर्स्ट पढ़ेंगे टर्म जिसका नाम है कि पोल। जी हाँ, अब देखिए पोल हमको ध्यान देना है, इसको हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। अब ये पोल क्या चीज़ होता है वो देखिए। पोल एक्चुअली क्या है, जो भी आपने मिरर यहाँ बनाया हुआ है स्फेरिकल, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये यहाँ तक फिनिश हुआ है। मतलब इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आप देख रहे हैं ना शेप, इसको बोलते हैं अपर्चर। तो आप देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ तक फिनिश हुआ, तो जो सबसे इसका मिड पॉइंट है, देखिए ये हमारा क्या कहलाता है, इसको हम पोल बोलते हैं। इसको हम पी से डिनोट करेंगे कि दिस इज पोल। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये पोल आपको समझ में आया होगा कि पोल हम किसे कहेंगे। सेकंड देखिए क्या होगा, सेकंड हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर हम देखेंगे, सेंटर क्या होता है। देखिए क्योंकि स्फेरिकल है तो आपको मालूम है स्फेरिकल यानी कि स्फीयर कहीं ना कहीं कंप्लीट होता है और उसका एक सेंटर भी होता है। तो आप इमेजिन करिए कि ये कहीं ना कहीं इस तरीके से पूरा का पूरा इसका देखिए स्फेरिकल शेप कंप्लीट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मिड में इसके यहाँ पे क्या होगा, एक सेंटर भी मिलेगा। फिर से देख लीजिए, इसको कंप्लीट इमेजिन करिए कि कंप्लीट हमारा एक तरीके से स्फेरिकल बॉडी है ये, तो इसका ये बीच में क्या होगा, सेंटर होगा। तो सेंटर को हम सी से डिनोट करेंगे, तो दिस इज सेंटर। तो आपने दो टर्म यहाँ सीखे कि पोल क्या होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे हम देखेंगे क्या होती है। अब देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस में देखिए सेंटर हमारा ये है और ये हमारा पोल है, दोनों को हम मिलाते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। हॉरिजॉन्टल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस समय ये हमारा वर्टिकल शेप में रखा हुआ है।
अगर ये हमारा हॉरिजॉन्टल रखा होता तो वर्टिकल लाइन खींचते, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इससे इसको हमने मिलाते हुए कि लाइन खींची हॉरिजॉन्टल, लंबी सी लाइन यहाँ पे खींचते हम, ये देखिए इस तरफ भी और इस तरफ भी स्ट्रेट लाइन खींचेगा। तो ये जो हमने स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्यों ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। जब भी आपको कोई भी ऑब्जेक्ट रखना है, उसका इमेज बनाना है, तो इसी के ऊपर आपको रखना होगा। और जब भी हमको इमेज भी फॉर्म होगा तो भी हमको यहीं पे इमेज फॉर्म करना है, इसी लाइन पे। इसलिए इसके इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, चाहे वो लेंस हो या वो मिरर का कॉन्सेप्ट हो, कि ऑब्जेक्ट और इमेज सब कुछ हमको इसी लाइन के ऊपर ही ड्रॉ करना होता है। अब फोर्थ हम देखेंगे, फोर्थ हमारा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या चीज़ है वो देख लीजिए। क्योंकि आपको मालूम है कि सेंटर है और ये स्फेरिकल बॉडी का एक तरीके से एंड है, यानी कि पूरा का पूरा ये एक बॉडी आपकी स्फेरिकल बन रही है। तो इस सेंटर से अगर हम पोल यानी कि हम इसके एंड को मिलाते हैं, तो ये जो पूरी की पूरी एक तरीके से डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं रेडियस, और कैपिटल आर से इसको डिनोट करेंगे हम। तो यहाँ पे बना देते हैं कैपिटल आर। तो यहाँ से आई होप आपको रेडियस समझ में आया होगा कि ये एक सेंटर, देखिए स्फेरिकल बॉडी है, ये इस स्फेरिकल बॉडी का सेंटर है और ये इसका बाउंड्री है यानी कि पोल है। तो अगर यहाँ से लेकर के हम यहाँ तक की जो डिस्टेंस लेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट हम बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका नाम है फोकस या फोकल पॉइंट। फोकस ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए फोकस या फोकल पॉइंट क्या होता है, देखिए ये सेंटर है और ये पोल है, जो भी डिस्टेंस होगी इसका हाफ यानी कि ये लगभग, ये हमारा जो पॉइंट होता है इसको हम फोकस पॉइंट बोलते हैं। और फोकस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे की क्लासेस में हम देखेंगे कि फोकस पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है। वो सारी चीज़ मैं रे डायग्राम देख के आपको सिखाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल इतना याद कर लीजिए कि फोकस क्या होता है कि सेंटर और पोल के बीच का यानी मिड का जो पॉइंट होता है उसको फोकस बोलते हैं। और ये बीच में ही होता है मिड पे। इसको प्रूफ भी करके मैं दिखाऊंगा कैसे ये जस्ट बीच में आता है, लेकिन अभी आप खाली बेसिक सीख लीजिए क्योंकि हम बेसिक टर्म्स यहाँ देख रहे हैं। तो इतने आपको बेसिक टर्म्स फिलहाल अभी देखने हैं। और मिरर है तो इसका चाहे नेम दे दीजिए MN, ताकि आपको पता रहे कि मिरर का नेम है। तो आई होप ये आपको बेसिक एक तरीके से टर्म समझ आए होंगे कि पोल हम किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, और फोकस पॉइंट किसे बोलते हैं, उसको F से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो अगली हम क्लास में सीखेंगे कि किसी भी मिरर से यानी कि स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है। ये सारी चीज़ हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू इसी तरीके से इम्प्रूव करते जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।